तो हेलो दोस्तों, हमारा आज का नया पार्ट 2 है हमारा ऐतिहासिक हिस्ट्री। मतलब हमारा हिस्ट्री का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें सेकंड चैप्टर है। टॉप 20 लेके अब टॉप 40 क्वेश्चन के लिए हमारा है। तो हमारा 18 क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। यहाँ पर दिया क्वेश्चन में सिकंदर के साथ में भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। नियासकस, एनासिक्टिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हेरोडोटस सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया गया था। मेगानेस्टिस, फयान, हेनस्यांग, इल्तुतमिश। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, मेगानेस्टिस की पुस्तक का नाम क्या है। मेगानेस्टिस की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है, इंडिका है। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा, इंडिका है। मेगानेस्टिस की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। 21 क्वेश्चन, ज्योतिग्राफिया की रचना किसने की थी। ज्योतिग्राफिया की रचना किसने की थी। हेरोडोटस ने, मेगानेस्टिस ने, स्ट्रैबो ने और प्लिनी ने। तो स्ट्रैबो ने, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 22वां क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। प्लिनी की पुस्तक का नाम हिस्ट्रीज है, नेचुरलिस हिस्टोरिया है, ज्योतिग्राफिया है, ज्योतिग्राफी है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया है। प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया है। 23 क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन की रचना किसने की थी। हेरोडोटस ने की थी, मेगानेस्टिस ने की थी, स्ट्रैबो ने की थी, अज्ञातनामा यूनानी लेखक नहीं थी। तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और 24 क्वेश्चन है, फयान कहाँ का निवासी था। फयान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फयान कहाँ का निवासी था। भूटान का, अमेरिका का, चीन का, बर्मा का। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा, चीन का था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा ऑप्शन डी से होगा, चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। फयान, इत्तीसिंह, मेगानेस्टिस, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया गया था। रुहुमा किस राज्य को यात्री सुलेमान ने कहा था। पाल को, ऑप्शन ए को पाल को, प्रतिहार को, राष्ट्रकूट को, स्वयं को। तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही होगा, पाल को कहा था। पाल वंश को रुहुमा कहा गया था। यहाँ पर विशेष स्थिति बताई गई है राज्य की। अल बेरूनी 28 क्वेश्चन, अल बेरूनी किसके शासक में इतिहासकार था। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा ऑप्शन ए से होगा, मोहम्मद गजनवी। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, मोहम्मद गजनवी। 29 क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किस शासन में भारत आया था। हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मतलब अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना किस शासनकाल में हो गए है, किस शासनकाल के राजा ने की थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, देवराय सेकंड ने की थी। 32 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1884, 1857 में और 1861 में। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा, 1861 में आर्कियोलॉजी की स्थापना हुई थी। 33 क्वेश्चन दिया गया है हमको यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है। फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का जनक किससे कहा गया। अलेक्जेंडर कंगिम, जेम्स प्रिंसेस, मार्शल, हॉर्ट मिलर ने। तो हमारा ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन अलेक्जेंडर कंगिंगम, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 34 क्वेश्चन,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कंगनिम, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता है। 35 क्वेश्चन दिया गया है हमको। यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और किस वर्ष में हुई थी? 1901 में हुई थी, 1921 में हुई थी, 1935, 1942। तो हमारा ऑप्शन होगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। और वीडियो हमारा पसंद आया तो और लूसेंट के नए टॉपिक को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।